हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने जो आपको कराया था कूलॉम्स लॉ कराया था, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ से आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आज हमको क्लियर करने हैं। देखिए समझिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, आप भी नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge is the space around the charge in which any other charge is acted upon by an electrostatic force। ठीक है, समझिए इस चीज को क्या लिखा है। यानी सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, चार्ज है चार्ज। अब भाई कोई चार्ज है तो उसका अपने चारों ओर क्या रहेगा, उसका एक इफेक्ट रहेगा चार्ज का। ठीक है भाई, चार्ज है, चार्ज का क्या रहता है, अपना एक इफेक्ट रहता है। चारों ओर क्या रहेगा, उस चार्ज का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो चारों ओर का जो इफेक्टिव एरिया है उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया भाई, कोई चार्ज है, उस चार्ज का इफेक्ट है, कुछ डिस्टेंस तक उसका क्या पाया जाता है, इफेक्ट पाया जाएगा। तो वो जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया चार्ज का, वही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे कैसे कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर डायग्राम से। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। ठीक, अब हम इसमें एक और चार्ज ले लेते हैं। अब देखिए इस चार्ज का क्या रहेगा, अपना एक इफेक्ट रहेगा। सपोज कीजिए ये वो एरिया है जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट है, ये रहा, ये चार्ज का इफेक्ट है इतने एरिया में। ठीक है, तो हालांकि क्या है कि चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस होता है जहां तक इसका इफेक्ट है, यानी ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है ना, यही क्या है, टोटल ये जो सारा स्पेस है ना, यही जो फील्ड है, सारा जो बाउंड्री एरिया से मैंने कवर किया, ये जो पूरा फील्ड है ना, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए पहचान कैसे करेंगे कि ये बाउंड्री लाइन कहाँ तक होगी। इसके लिए सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अगर हम एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है ना, इसके ना के बराबर बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसका अपना कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इसका खुद का। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है ना, इसलिए। ठीक है, तो नेग्लिजिबल चार्ज होता है, बहुत ही अमाउंट क्या होती है इसकी, यानी मैग्नीट्यूड बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इसका। ठीक है, और इसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको उठा करके देखो, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो अलग अलग पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इससे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज या टेस्ट चार्ज, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, सपोज कीजिए ये जो चार्ज है वो कैसा है आपका, ये भी नेगेटिव, ये है आपका, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सपोज कीजिए हमने इसको यहाँ रखा, क्योंकि इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इस पर, क्योंकि इसका खुद का इफेक्ट यहाँ तक है, इसका खुद का है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट यहाँ तक है और इसका है ही नहीं, तो ये क्या इफेक्टिव एरिया से बाहर है, तो ये चार्ज इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, हमेशा एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर जो इसका जो एरिया है उससे क्या रखा हुआ है, ये बाहर रखा हुआ है, तो ये इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो अभी भी क्या है, ये इसके इफेक्टिव एरिया से बाहर है, तो अभी भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यहाँ बाउंड्री पर या बाउंड्री के अंदर रख देंगे, तुरंत इस पर क्या लगेगा, रिपल्जन का फोर्स लगने लगेगा और ये इसको धकेल देगा बाहर की ओर। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्जन होगा इनमें। तो ये जो यहाँ पर आकर के इस पर रिपल्जन का फोर्स लगने लगा है, यानी इसने जो रिपल्जन का फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है वो कहाँ किया है, यहाँ आकर किया है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ तक का जो एरिया होगा, यहाँ तक का जो एरिया होगा, यहाँ तक का, यानी बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, यहीं तक रहेगी। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, यानी इसका जो एरिया रहेगा ना, ठीक है, फील्ड जो रहेगा कहाँ तक रहेगा। इस तरीके से इसको जैसे आपने यहाँ देखा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, ये है। ठीक है, जहाँ पर आकर के इसने इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस किया है। इसी तरीके से आप चारों ओर देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, और उसको इस तरीके से बाउंड्री बना दीजिए, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी चार्ज के चारों ओर का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों ओर का स्पेस होता है, इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये इसी के बाद, यानी इसी एरिया के अंदर ही तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया है।
ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस आप ये समझ लीजिए चार्ज है, चार्ज का जहां तक इफेक्ट होगा वही एरिया जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये मैंने आपको लिख कर दे दिया यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल कर्व्ड होती हैं। क्या होती है, वर्चुअल कर्व्ड पाथ होता है एक तरीके से, ठीक है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल समझ रहे हैं, जो रियल नहीं होता, ठीक है। कैसे नहीं होता समझिए इसको। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी डिफाइंड एज द कर्व्ड अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज would tends to move when free to do so in electric field and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। अब आपको सुनने में बहुत अजीब सा लगा होगा कि क्या बता दिया सर ने, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्चुअल कर्व्ड लाइंस होती हैं, वर्चुअल कर्व्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। और ये कैसी लाइंस होती हैं कि ये वो लाइंस होती हैं जिस पर अगर हमने एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जिस रास्ते पर यानी जिस पाथ पर ये मूव कर सकता है वही पाथ क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर क्या बताती है, फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। आप देखिए इसको पूरा समझ लीजिए डायग्राम से, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, अब इसको डायग्राम से समझ लीजिए। आप देखिए कैसे, जस्ट सपोज कीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक और दूसरा टेस्ट चार्ज ले लिया, ये रख दिया यहाँ पर, ये वो वाला चार्ज है सोर्स चार्ज, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू नॉट, ठीक है। जैसे ही देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये वाला चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, इस पर क्या, इसकी वजह से क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिपल्जन का, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तुरंत क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा। ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा और बाहर धकेल देगा इसको, ठीक है। तो देखिए ये जो रास्ता जो बनाना, ये जो पाथ बन के आया, पाथ जिस पाथ पर ये चल के गया है, पहली बात तो देखिए जब चार्ज चल के जाएगा दूसरी तरफ को तो कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा था ये लाइन कैसी होती है, वर्चुअल कर्व्ड, वर्चुअल होती है, वर्चुअल लाइन होती है। वर्चुअल क्यों होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ से चल कर यहाँ तक गया है, ठीक है। चार्ज क्या गया है, ये फ्री है चलने के लिए, मूव करने के लिए फ्री है, तो यहाँ पर रखा तुरंत यहाँ चला गया उठ करके, ठीक है। तो जिस रास्ते पर गया, भाई रास्ता कभी शो होता है क्या, नहीं होता है, तो इसलिए पहली बात तो ये क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि शो नहीं होगा। ये केवल समझाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ की है मैंने लाइन, ये जो पाथ दिखाया है वैसे ही बनेगा नहीं, ठीक है। तो वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल लाइन्स होती है, ठीक है। और ये कौन सी लाइन होती है, जिस पर कोई भी एक फ्री चार्ज मूव कर सकता है, लिखा है इस पर, which a small positive charge would tends to move when free to do, ठीक है। यानी इस पर ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो जिस पाथ पर ये फ्री चार्ज मूव कर सकता है उस पाथ को ही कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया आपको, डायग्राम समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। और देखिए सपोज कीजिए हमने एक कर्व्ड लाइन ले ली। अब देखिए आप कहेंगे कि कर्व्ड तो है ही ना, कर्व्ड भी आएगी, उसकी एक अलग कंडीशन है, ये सीधी भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कर्व्ड लाइन है ये, ठीक है। अब इस कर्व्ड लाइन पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट का मतलब समझते हैं, टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, यानी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो यही क्या बताएगा, इस फील्ड पर यानी इस फील्ड लाइन पर क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बताएगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या है, ये है, ठीक है। तो यही लिखा है इसके अंदर, देखिए क्या लिखा है, एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम उसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम सारी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिना देर किए हुए समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक फ्री पॉजिटिव चार्ज है, फ्री पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, और कैसा अलोन है, एलोन फ्री चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके चारों ओर कोई भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई भी दूसरा चार्ज अवेलेबल नहीं है। यानी ये क्या है, अलोन है, अकेला है, बहुत दूर दूर तक, यानी कह सकते हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई भी आसपास इसके कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसे निकलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर निकलेंगी। और कहाँ तक जाएंगी ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी आगे तक, ये इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं और इनफाइनाइट तक चलती चली जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी कैसा है, ये भी अलोन है, फ्री है, ठीक है, अलोन है। यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई जो दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके पास बना दिया मैंने, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसके पास भी दूर दूर तक कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। ये तब की कंडीशन है अलोन चार्ज के लिए, ये भी, ठीक है। आप चाहो तो इसको मिटा देना ध्यान से, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, बस इस तरीके से अंदर की ओर होती है। तो इसमें मैंने क्या दिखाया था, बाहर की ओर, और इसमें दिखाएंगे अंदर की ओर, बस डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, बस ये होता है। तो ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से आती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की ओर एंटर करती हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी पॉजिटिव, अलोन पॉजिटिव चार्ज के लिए, अलोन नेगेटिव चार्ज के लिए। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी ये है कि सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपके, ठीक है, ये दोनों दूर दूर ना होकर पास पास होंगे, तो क्या होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, पहले मैं अपोजिट चार्जों की बात कर लेता हूं और दोनों क्या रखें, एक दूसरे के पास पास रखें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कुछ, क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाएंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे होती है, कर्व्ड होती है। कर्व्ड कहाँ आती है, कर्व्ड यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, कर्व्ड। तो कर्व्ड लाइन जो होती है वो कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये सीधी भी हो सकती है, यानी स्ट्रेट भी हो सकती है, और कर्व्ड भी हो सकती है। तो कर्व कहाँ होती है, यहाँ होती है। जब चार्जेस पास पास होंगे तो आपको कर्व भी मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये जब की कंडीशन, जब दोनों चार्जेस पास पास होंगे, ठीक है। और भी होंगी बहुत सारी फील्ड लाइंस, इस तरीके से निकलेंगी और इस तरीके से एंटर कर जाएंगी, सही है, कोई दिक्कत। ये आएगी इस तरीके से घूम करके इसमें एंटर कर जाएगी, इस तरीके से ये जाएगी यहाँ से घूम करके इसमें एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दोनों अगर चार्जेस पास पास में है तो क्या होगा, सही है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज कीजिए कर्व्ड लाइन ली है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड ली है मैंने, ठीक है। इस पर अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो ये जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बताता टाइम भी बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और इसमें इसको दोबारा बताने की जो वजह है यहाँ पर वो क्या है, असली वजह ये है कि जब आप एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकता है, कभी भी एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकते। इसका मतलब केवल और केवल एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन शो हो सकती है, दो कभी भी नहीं हो सकती, दो या दो से ज़्यादा कभी, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने चेंज कर दिया पॉइंट तो आप देख सकते हैं कि अब इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग आ जाएगा और इस पर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन शो होती है,
ठीक है, और एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन शो हो सकती है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है जो कि केवल और केवल एक ही डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए इससे अगली देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होगी हमारी नंबर 3 होगी, सपोज कर दी 3 हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी जो 3 पर बेस्ड है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। और थोड़ी देर के लिए अब देखो, आप कहेंगे कि भी ऐसा क्यों, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे का कि क्यों नहीं कर सकती। आप कहेंगे नहीं, हम तो ये मानेंगे कर रही हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कैसे प्रूफ करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, 1 और 2। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली मैंने 1 और 2, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, क्या रिजल्ट निकलेगा इससे। देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर इंटरसेक्शन पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यही तो होगा टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फील्ड 1 के लिए क्या जाएगी, डायरेक्शन ये शो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी 1 है, ठीक है, उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट से डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर 2 पर आते हैं और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या आ रही है, ये आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो हो रही है। देखिए, इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन ये रही, इसी पॉइंट पर दूसरी डायरेक्शन ये रही। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन शो हो सकती है, कभी दो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, और अगर हम इंटरसेक्ट मानते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से दो डायरेक्शन शो हो रही हैं, और कभी भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो तो हो ही नहीं सकती, तो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने मान रखा है, जो हमारी कंट्राडिक्शन है, कि हमने मान रखा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमने गलत मान रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या मान रखा, हमने गलत एज्यूम कर रखा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कर ही नहीं सकती। क्यों, अगर करेंगी तो फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और दो डायरेक्शन कभी एक पॉइंट पर हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये ऑलरेडी हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एज्यूम जो कर रखा है हमने, ये क्या कर रखा है, गलत कर रखा है, कंट्राडिक्शन ही गलत होगी हमारी। तो इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये रीजन है इसका, क्यों नहीं कर सकती, ये है रीजन। ठीक है, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, जो कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ओके, 2 और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, 4 प्रॉपर्टी होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, देखिए आपने भी देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे रखे, पास पास रखे हुए हैं। अगर सपोज कीजिए दोनों अपोजिट चार्ज ना होकर दोनों सेम चार्ज होंगे, तो क्या होगा। थोड़ा सा आया होगा आपके दिमाग में कि सर ने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा फिर। तो अगला पॉइंट हमारा वही है 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि सपोज कीजिए दो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों रखे हैं पास पास, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव से हमेशा निकलती है बाहर की ओर, तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। क्या होंगी, इससे बाहर निकलेंगी, और इस चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अब देखिए यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो पास की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी यहां से जो आएंगी वो कैसे, देखो इससे ऐसे निकलेगी, इससे ऐसे निकलेगी, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं। जैसे हम जानते हैं कि दो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरीके से इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगी, यानी ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, पास को नहीं जाएंगी, ये पास जाने से पहले रिपेल हो जाएंगी, यानी फील्ड लाइंस भी क्या हो गई,
पास नहीं आएंगी, रिपेल हो जाएंगी, यानी पास आने के बजाय इस तरीके से निकल जाएंगी बेंड होकर के, ठीक है, रिपेल हो जाएंगी, ये भी सही है। तो इस तरीके से ये रिपेल हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों चार्ज अगर हमारे सेम है यानी लाइक चार्ज हैं, तो उनकी फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी और इस तरीके से बेंड होकर के निकल जाएंगे, ठीक है। अगर इनको दूर दूर कर दोगे आप तो ये सीधी हो जाएंगी, यानी ऐसे हो जाएंगी, और पास कर दोगे तो ये इस तरीके से बेंड होकर निकल जाएंगी साइड में से, ठीक है। तो ये होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए करें तो क्या होगा, तो ये डायरेक्शन जो आपने बाहर की ओर दिखाई है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, तो जो डायरेक्शन आपने बाहर की ओर दिखाई है इसको बस अंदर की ओर दिखा दीजिए, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा। इस तरीके से डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए बस आप, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर की ओर आती हैं, तो अंदर की ओर डायरेक्शन शो कर देंगे बस, ये इस तरीके से आएंगी फिर अंदर की ओर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से तो नेगेटिव चार्ज के लिए बस क्या करेंगे आप, डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, बाकी सेम टू सेम यही रहेगा ऊपर वाले की तरह ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई थिंक आप इतना समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो जो होगी हमारी लेक्चर नंबर 5, उसमें हम इससे आगे के टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।